हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? करें क्लास की शुरुआत। आज कौन सा डे है? कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस मनाया क्यों जाता है? देखो, बात है मई 1999 की। मई 1999। मई 1919 में क्या हुआ? जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं वो भारत में क्या लगाने लग गए? सेंध लगाने लग गए, यानी कि भारत में उन्होंने प्लान बना लिया किसका? आक्रमण करने का। ठीक है, तो उसी आक्रमण का जवाब देते हुए 26 जुलाई ने हमारे इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनको क्या कर दिया? हरा दिया। तभी से उनके त्याग, बलिदान, वीर गाथा को देखते हुए 26 जुलाई को क्या मनाने का निर्णय लिया? कारगिल विजय दिवस। तो अब की बार कौन से नंबर का कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है? 25वें नंबर का। कौन से नंबर का? 25वें नंबर का। ठीक है, तो आज कौन सा डे है? कारगिल विजय दिवस। कब से सेलिब्रेट हो रहा है ये? देखो, ये सेलिब्रेट हो रहा है 26 जुलाई 1919 से। ठीक है, 1909 से। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड आईएमओ में भारत किस स्थान पर रहा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड आईएमओ में भारत किस स्थान पर रहा? देखो, जो आईएमओ है ये अब की बार कौन सा एडिशन है? 65th एडिशन है। ठीक है, कौन सा एडिशन है? 65th एडिशन है। होस्ट कहां हुआ ये? होस्ट हुआ बाथ में, और बाथ कहां है? यूके। कौन से नंबर का एडिशन है अब की बार आईएमओ? 65th एडिशन है। होस्ट कहां हुआ? बाथ, यूके में। इसमें इंडिया की तरफ से कितने मेंबर गए थे? 6 मेंबर की क्या गई थी? टीम गई थी। 6 मेंबर की टीम गई थी, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिए। एक क्या लिया? सिल्वर मेडल लिया। और एक ने लिया ऑनरेबल मेंशन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड आईएमओ में भारत किस स्थान पर रहा? 4थे नंबर पर। ऑल इंडिया में भारत की रैंक क्या थी? 4th थी। ठीक है, तो आईएमओ कहां होस्ट हुआ? बाथ, यूके में। कौन से नंबर का एडिशन था? 65th एडिशन था। ठीक है, क्लियर? इंडिया की तरफ से कितने मेंबर गए थे? 6 मेंबर की टीम गई थी, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ऑनरेबल मेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करने की घोषणा की है? देखो, ई स्पोर्ट्स गेम होते क्या है? स्पोर्ट्स मतलब गेम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। जो वीडियो गेम होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ई स्पोर्ट्स गेम। तो अब देखो, जो वीडियो गेम्स होते हैं उनका भी इंटरनेशनल ओलंपिक होगा। ठीक है, यानी कि वीडियो गेम भी इंटरनेशनल ओलंपिक खेल में क्या हो गया? शामिल हो गया। अच्छी बात है ना? तो मेडल तो भारत के आएंगे सारे। भाई आप ही ज्यादा खेलते हो गेम्स, तो
अमेरिका के लोग हैं, जापान के, उनको टाइम ही नहीं है, काम से गेम का खेल लेंगे फोन में। ठीक है, ये 2026 से शुरू होगा। 2026 में पहले ओलंपिक की स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करने की घोषणा की, वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। अब वीडियो गेम की भी क्या होगी? ओलंपिक हुआ करेगा, उसमें भी मेडल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? ये पूछा है जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम होता है उसमें शामिल होने वाला जो एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? वो है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज, विजय अमृतराज, विजय अमृतराज। नेक्स्ट, सरायदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में किस क्षेत्र का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए नामित किया गया है? ये पूछ रहा है कि जो यूनेस्को होता है, यूनेस्को क्या है? एक ऐसी कल्चरल साइट है जो पुरानी ऐतिहासिक जो चीजें, ऐतिहासिक साइट्स हैं, जैसे किले हैं, महल है, नदी है, उनको क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है उनके क्षरण होने की बचने के लिए। जैसे कोई महल है पुराना हो चुका और उसमें क्या है कि आवागमन ज्यादा रहता है, तो क्या करता है यूनेस्को उसको अपने अंडर ले लेता है कि अब इसका जो ऊपर का काम है वो हम करेंगे, यानी कि ये अगर फ्री रहेगा तो वो चीज खराब होने लग जाएगी, क्षरण होने लग जाएगा, उसका बिल्डिंग खराब हो जाएगी, तो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए जो सरायदेव मैदान है वो किस श्रेणी में है? देखो, यूनेस्को जो है इसकी स्थापना हुई 1946 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पे है? पेरिस कहाँ है भाई? और लंदन कहाँ है? पेरिस फ्रांस में इसके क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है पता है किसी को? यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और कल्चरल सांस्कृतिक चीजों को क्या करता है? महत्व प्रदान करता है। वो कौन सी संस्था है? यूनेस्को। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत। जो सरायदेव मैदान है ये कौन सा भारत में पड़ता है? उत्तर पूर्व। और स्पेसिफिक स्टेट देखें तो कहां पड़ता है? ये असम में। अगर स्पेसिफिक स्टेट की बात करें तो ये पड़ता है असम में। ठीक है, ये कौन से नंबर की हेरिटेज साइट है इंडिया में? ये 43 नंबर की हेरिटेज साइट है। ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सरायदेव मैदान है ये कौन से नंबर की है? 43। इससे पहले 42 साइट्स और घोषित की जा चुकी है। तो जो करंट घोषित हुई है वो देख लेते हैं एक बार। 42 जो साइट थी 42 नंबर की वो थी होसियाला टेम्पल है कर्नाटक में, वो थी। ठीक है, 41 थी वो थी
शांति निकेतन, और जो 40 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ये कौन से नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 43। इससे पहले 42 और घोषित की जा चुकी है। तो 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन सा टेम्पल है? होसियाला टेम्पल। ठीक है। 41 शांति निकेतन और 40 धोलावीरा जो गुजरात में है। ठीक है। और चराइदेव मैदान कहाँ है? उत्तर पूर्व भारत में। और स्पेसिफिक स्टेट की बात करें तो असम में। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितनी धनराशि को मंजूरी मिली है? देखो जो SIDBI है इसने टाई अप कर लिया किससे? ग्रीन क्लाइमेट से। तो ग्रीन क्लाइमेट ने इसको क्या दिया? फंड दिया। वही पूछा कि कितने धनराशि, कितने फंड की इसको स्वीकृति मिली है। तो इसको स्वीकृति मिली है $215.6 मिलियन। 215.6 मिलियन डॉलर। ठीक है। SIDBI ने क्या किया? ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ टाई अप किया और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने इसको $215.6 मिलियन की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर विरासत संरक्षण का समर्थन करने के लिए विश्व विरासत को $1 मिलियन का योगदान दिया? विरासत संरक्षण कौन सी संस्था करती है? विरासत है जो पुरानी विरासतें हैं उनका संरक्षण कौन सी संस्था करती है? अभी तो पढ़ाया था। देखो विरासत संरक्षण करती है यूनेस्को। विरासत का संरक्षण कौन सी संस्था करती है? यूनेस्को। अभी तो पढ़ाया था। तो ये पूछ रहा है कि यूनेस्को को कौन से एक देश ने $1 मिलियन का योगदान दे दिया कि ठीक है आप पुरानी चीजें उनका देख रेख करते हो, उनको अच्छे से शो ऑफ करते हो, उनका मार्केट जैसे जो अपनी जैसे इंडिया में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी तो बाहर के लोग भी उसको देखने आएंगे कि ऐसी क्या है कि भाई यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी। तो बाहर से पर्यटक आएंगे, आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, वहां रोजगार मिलेगा। तो आप इतना कुछ करते हो तो हम आपको $1 मिलियन योगदान देते हैं कि आप इसमें और कुछ बेहतर करो। तो ऐसा कौन सा देश हो सकता है बताओ? भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। और ये किसने घोषणा की देने की? अपने पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? यूनेस्को को $1 मिलियन की धनराशि से योगदान दिया है कि आप जो विरासत संरक्षण करते हो पुरानी स्मारकों का, तो उनका और अच्छे से करने के लिए या उनकी जो पुनर्बलन बढ़ाने के लिए उनको क्या दिया? $1 मिलियन का धनराशि का योगदान दिया। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर में किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जानते हो क्या? नाम सुना है? तो इसीलिए तो ये उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? अभिनव बिंद्रा।
इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित किया गया है। किसको? अभिनव बिंद्रा जी को। किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्रा ट्रेन बनाई? बताओ, फाइबर से ट्रेन बना दी, कितनी हल्की होगी ये ट्रेन। और ये हल्के फुल्के काम कौन सा देश करता है? चाइना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन या चाइना। ठीक है, तो चाइना ने क्या कर लिया? देश की कार्बन फाइबर एक ऐसी ट्रेन बना दी जो बिल्कुल हल्की है और यात्री ट्रेन भी है। तो सी से कार्बन, सी से चाइना और सी से कोरोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने अपने स्टेट में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए क्या अनिवार्य किया है? जो सिक्किम गवर्नमेंट है, सिक्किम कहाँ है? यह है ना सिक्किम। तो सिक्किम ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लागू कर दी कि जो बाहर से पर्यटक आएंगे, जिस कार में बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, उस कार के लिए क्या अनिवार्य कर दिया? तो उस कार के लिए अनिवार्य कर दिया लार्ज गार्बेज बैग। ठीक है, क्या अनिवार्य कर दिया? लार्ज गार्बेज बैग। मेन मोटिव क्या है कि जहां पर्यटक आ रहे हैं उस एरिया में प्रदूषण ना फैले। ठीक है, इसके लिए सिक्किम गवर्नमेंट ने एक पहल शुरू की है कि हर कार में बड़े कचरे के थैले, यानी थैले कैसे होने चाहिए? बैग बड़े होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पे छोटा सा रख लिया भैया हमारा तो यही गार्बेज बैग है। इसलिए उन्होंने पूरा डिफाइन किया है लार्ज गार्बेज बैग। कौन सी गवर्नमेंट ने किया है ये रूल? सिक्किम गवर्नमेंट ने, कि बाहर से जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनकी कार में लार्ज गार्बेज बैग होना चाहिए, जिससे वो बाहर गंदगी ना फैलाएं। तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, आप भी कर सकते हो ये चीजें, आप भी कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को शुरुआत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, बाहर फेंक देते हो खा के कुछ भी। जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने के लिए किन संगठनों ने दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है? पहले तो मेरे को जैव विविधता दिवस बताओ, कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी घाट पे। और वर्ल्ड में कहां पाई जाती है? अमेजन फॉरेस्ट कहां पाई जाती है? अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, तो जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने के लिए किन संगठनों ने दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक तो ओनली कर देता है, ये IFA नहीं IFC है। और इसका आंसर भी यही है, बेवा एंड IFC। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। पूरा नाम क्या है इसका? वर्ल्ड IFC का पूरा नाम
IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना कब हुई इसकी? 1956। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। पढ़ाया था परसों ही। ठीक है, तो किसने, कौन से संस्था ने इसका बॉन्ड जारी कर दिया? IFC और BEVA ने। IFC किस ग्रुप का सदस्य है? वर्ल्ड बैंक का। देखो वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप होते हैं जिसमें IFC भी उसका एक मेंबर है। ठीक है, किस शहर में आयोजित ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान किरण पहल ने महिलाओं को 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? वो है वारसा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लिखते हैं वारसा। एथलेटिक्स, ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में क्या किया? गोल्ड मेडल लिया। तो वो कहां लिया? वारसा में। ये तो बता दोगे, पढ़ाए हुआ क्वेश्चन आ गए। तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित होगा? चंडीगढ़ में। इसको किस नाम से जानते हैं? TGIMER। ठीक है, तो कहां स्थापित होगा ये? चंडीगढ़ में। इस म्यूजियम में क्या रखा जाएगा? सभी पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा 2020 के बाद के। ठीक है, तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित होगा? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? पंजाब की? चंडीगढ़ की? चंडीगढ़ की? ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन लगता है मेरे को। तो सियाचिन में आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया? सुप्रीता शेट्टी ने। कैप्टन सुप्रीता शेट्टी। सियाचिन में आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया? कैप्टन सुप्रीता शेट्टी ने। मेरे को ये बताओ, विश्व की सबसे ऊंची बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, मेघालय राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखो, मेघालय में 3 पहाड़ियां होती है, गारो, खासी और जयंती। और इनके बीच में ही क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मेघालय के मासिनराम में। ठीक है, और कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है मेघालय में? गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती है। तो मेघालय सरकार ने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हेलो मेघालय। ठीक है, या नमस्ते मेघालय। हिंदी में आए तो नमस्ते मेघालय और इंग्लिश में आए तो हेलो मेघालय। ठीक है, न्यूकैसल रोग के मामले के कारण किस देश ने पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? एक न्यूकैसल एक रोग है जो एक देश में हो गया है। उन्होंने, देखो आपातकाल लगता है तो क्या हो जाता है? सारी जो पावर होती है सबकी वो कहां चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। तो इन्होंने पशुओं के ऊपर ही आपातकाल लगा दिया।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तो आप घर में पशु रख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आप पशु नहीं रख सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप पशु को बाहर घुमा सकते हो तो आप पशु को बाहर घुमाओगे, नहीं तो अपने घर के अंदर रखो। तो पशुओं के ऊपर आपातकाल लगाने वाला कौन सा देश है? ब्राजील। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, न्यूकैसल रोग के कारण पशुओं पर आपातकाल लगा दिया कि ज्यादा पशु बाहर घूमेंगे तो रोग ज्यादा फैलेगा, तो अपने घर में रखो। ठीक है, तो क्या है आज? कारगिल विजय दिवस। कितने नंबर का? 25वें नंबर का। कब से मनाया जा रहा है ये? 26 जुलाई 1999 से ये मनाया जा रहा है। इस जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, ये जो संघर्ष था ये कब शुरू हो गया था? मई में शुरू हो गया था। मई से लेकर जुलाई तक ये संघर्ष चला और जुलाई में अपनी जो इंडियन आर्मी है उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। इसका जो मेन लीडर था वो कौन था? वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन इनको शहीद होने के बाद इनको शौर्य चक्र दिया गया। ठीक है, रिवीजन कर लें एक बार। आईएमए में भारत किस स्थान पर रहा? कौन से नंबर का एडिशन था ये? 65वां एडिशन था। किस देश ने 2025 में पहले वीडियो गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की? सऊदी अरब। मजे ही मजे, है ना। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी? विजय अमृत राज। राजा नहीं, राज। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। सरायदेव मैदान कहां है? और स्पेसिफिक स्टेट पूछूं तो मैं? असम में। ठीक है, कौन से नंबर का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये? 43। SIDBI को क्लाइमेट फंड से कितनी धनराशि का योगदान मिला? $215.6 मिलियन। हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर विरासत संरक्षण का समर्थन करने के लिए विश्व विरासत को $1 मिलियन धनराशि से योगदान दिया? तो ऐसा महान देश कौन हो सकता है? भारत। और भारत की कैपिटल? नहीं, न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। कार्बन फाइबर से ट्रेन किसने बना दी? गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने क्या रूल लागू कर दिया? किसमें? किसकी गाड़ी में? अपनी गाड़ी में नहीं, जो विदेश से पर्यटक आते हैं उनकी गाड़ी में। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने को संबोधित करने के लिए किन संगठनों ने दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया? IFC और बेवा। ठीक है, किस शहर में आयोजित ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? कहां? वारसा। ये बताओ क्या है ये? चिकित्सा म्यूजियम है ये। और डिजिटल म्यूजियम कहां खुला था? हैदराबाद में। सियाचिन में आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया? कैप्टन सुप्रीता सिटी। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में। मेघालय सरकार ने कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हेलो मेघालय।
किस देश ने पशु पर आपत्तिकाल लगा दिया? ब्राजील ने। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड इंस्पायर अदर। ओके क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कल पूरा वीक का रिवीजन करें या नए क्वेश्चन? बताओ, पूरे वीक का रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।